राधे राधे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं LDC की भर्ती परीक्षा के बारे में कि अब LDC भर्ती परीक्षा में मात्र और मात्र 2 महीने का समय आज से आपके पास में रह गया है। इस समय में आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए ताकि आप एक क्वालिफाइड जो एग्ज़ाम है वहाँ तक पहुँच सके, और इसके लिए आपको क्या क्या रास्ते अपनाने चाहिए, लास्ट के 2 महीने में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस सब की अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वे साथी जो LDC भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी क्लासेस प्रारंभ कर दी जाने वाली है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताओगे ये क्लासें आप लो सर, तो वो क्लासेज आपके लिए शुरू कर दी जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो जब आए तो आपको पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना, अन्य साथियों को भी शेयर कर देना। अब अपन चर्चा करते हैं इसके ऊपर विस्तृत रूप से कि इस प्रकार से आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अंतिम 2 महीने आज से, क्योंकि आज आपकी हो चुकी है 6 तारीख, 6 मई हो चुकी है। अब 6 जून और 6 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। ये आप सभी को पता है कि 6 जुलाई में 2 महीने क्या पढ़े और उसमें कितना पढ़े, और एक लास्ट में जो मैं गलती बताऊंगा वो आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। उस गलती को दोहराना मत, क्योंकि बहुत लोग उस गलती को दोहराएंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है आपकी एग्ज़ाम कितनी जुलाई को है। 6 जुलाई 2026 को आपकी एग्ज़ाम है। 6 जुलाई 2026 को आपकी एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आपको पता है लगभग 5 लाख कैंडिडेट अपीयर होंगे, और भर्ती कितने की है, तो आपकी भर्ती है लगभग 10,000 पदों की। बहुत बड़ी भर्ती मान सकते हो, 10,000 पदों की ये भर्ती है। और जिसके दूसरा फेज होगा टाइपिंग टेस्ट, उसके लगभग 3 गुणा को बुलाते हैं टाइपिंग के लिए। कितने गुणा को बुलाते हैं, तो वो बुलाते हैं 3 गुणा को। तो लगभग ऐसे मान लो 5 लाख में से 30,000 स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। तो आपको ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अब प्रयोग करनी है जिसमें से आप इन टॉप 30,000 कैंडिडेट्स में शामिल हो चुको, क्योंकि ये 5 लाख वो कैंडिडेट है जिन्होंने CET की एग्जाम पास किए। तो ये भी टॉपर्स विद्यार्थी है 5 लाख। उनमें से आपको 30,000 में अलग आने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं विस्तृत चर्चा इसमें कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको पता है यहाँ 2 पेपर होने वाले, एक ही दिन में आपका पेपर पेस्ट होने वाला है और शाम को पेपर सेकंड होने वाला है। पेपर पेस्ट होगा, इसमें आपको 100 मार्क्स के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ भी 100 मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर आपके साथ में है मैथ्स सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ में जनरल साइंस आएगी, और उसके बाद में आपका जनरल नॉलेज आएगा, मतलब जीके वाला पोर्शन। और यहाँ पर आपके सामने हिंदी होगी, और इसके साथ में क्या होगी, इंग्लिश होगी। कौन सा सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश। यानी आपके सामने 5 सब्जेक्ट है, ये आप सबको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान रखना है, और उसके साथ में आपको इस चीज़ को अब छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अब आपने यदि आज तक मैथ्स नहीं पढ़ी है तो भी आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, एडवांस मैथ वाले जो भी टॉपिक है वो ज़रूर पढ़े, वो ज़्यादा मार्क्स के हैं। पिछली में भर्ती में भी ज़्यादातर एडवांस मैथ को वरीयता दी जा रही है, और इस बार भी बोर्ड ने पैटर्न बदला है, क्योंकि 3rd ग्रेड की जब भर्ती हुई थी तो वहाँ से बोर्ड ने जो अपना पैटर्न बदला है, उस पैटर्न के अनुसार आपकी LDC भर्ती में एडवांस मैथ्स ज़्यादा पूछी जाएगी। उसके पीछे का कारण बता दूं, क्योंकि आजकल बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन रहते हैं आपके यानी 3-4 खतनों के रूप में। तो इस प्रकार के 3-4 खतन उनको क्रम से मिलाना, और उसके साथ में आपका यदि मैं बात करूं उनका सही मिलान करवाना, उनको क्रम से सेट करना, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एडवांस मैथ में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक को अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक है मैथ्स में जिनको आपको वरीयता देनी है, उसमें मैं आपको बता दूं, एक तो त्रिकोणमिति आपको अच्छे से पढ़नी है। त्रिकोणमिति, यदि त्रिकोणमिति भी नहीं पढ़ो ना, एक तो त्रिकोणमिति जिसको आती है वो नहीं आए तो उसके
एक अलावा ऊंचाई और दूरी वाला जो पोर्शन है ना, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको ऊंचाई दूरी वाला बिल्कुल आपको ये तो छोड़ना ही नहीं है, ऊंचाई और दूरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, और बहुत शॉर्ट तरीके से इसको आप तैयार भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको समीकरण है, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एक आपको गुणनखंड वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है, गुणनखंड वाला। एक आपको घन घनाभ बेलन वाला, 3D और 3D घन घनाभ बेलन, घन और घनाभ, और आपका सबसे ज्यादा बेलन और शंकु, ये वाला पोर्शन आपको पढ़ना है। घन घनाभ बेलन और शंकु और गोला, शंकु और गोला, इस पोर्शन को बिल्कुल पढ़ना। यहाँ से पक्के 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार होने वाले, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके साथ में आपको माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक, क्योंकि इसमें भी अच्छे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं जो अप्लाइड होते हैं, क्योंकि पेपर अब का रटन विद्या वाला नहीं आता है। रटन विद्या में जो पूछा जाता था वो अर्थमेटिक मैथ में पूछा जाता था, अब पेपर सेट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके समझ वाले, तो समझ इनमें ज़्यादा विकसित है, ये पढ़ने हैं आपको। एक माध्य विचलन भी पढ़ना है, यहाँ से क्या पढ़ना है, माध्य विचलन विधि से माध्यकार वो निकालना भी आपको पढ़ना है। ये मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इन पे रखना है। समीकरण है, गुणनखंड है, ये आपको अच्छे से, घन घनाभ बेलन, शंकु, गोला, माध्य, माध्यक, बहुलक। देखो वैदिक गणित में उलझना नहीं है, वैदिक गणित की कोई भी विधि आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वैदिक गणित में नहीं पढ़ना है। हाँ, लघु गणित आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और वे मैं करवा भी दूंगा 11-12 के आधार पर। लघु गणक आपको बहुत पढ़ना है, लघु गणक के कम से कम 2 क्वेश्चन आने हैं। लघु गणक को अच्छे से ध्यान रखना, शॉर्ट गुणा भाग करना जरूर सीखना है, लेकिन वैदिक गणित के तरीकों में नहीं उलझना है, क्योंकि वो तो आपको 103 का क्यूब ही पूछेगा, और आप 103 को गुणा करके भी आप आंसर दे के आ सकते हो, वो कि वो ये आंसर आएंगे। तो इसलिए आपको मैथ के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है, और मैथ को थोड़ा सा यदि आप देना चाहते हो तो अब समय ज़्यादा दो मैथ को। समय यदि आप 8 घंटे पढ़ते हो तो मैथ को कम से कम 2 घंटे, मैथ को कम से कम पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कम से कम 2 घंटे मैथ को पढ़ो। उसके बाद में मैथ के बारे में हो गई। अर्थमेटिक को थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, अब अर्थमेटिक पे दिमाग मत लगाना, अब आपको केवल एडवांस मैथ की ओर चलना है। उसके बाद में मैं आपको साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपको, फिजिक्स में आपको प्रकाश वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना प्रकाश वाला। विद्युत धारा वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, विद्युत धारा और प्रकाश पर ज़्यादा फोकस इन पे रखना है। फिजिक्स के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश और विद्युत धारा पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको। उसके बाद में यदि मैं बायो में बात करूं तो बायोलॉजी में आपको एक तो पाचन तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपका पाचन तंत्र। एक आपको रुधिर वाला बहुत अच्छे से ढंग से तैयार करना है, रुधिर वाला पाचन तंत्र को अच्छे से ध्यान रखना है, रुधिर को पढ़ना है। उसके बाद में यदि मैं आपको बात करूं, पाचन तंत्र हो गया, रुधिर हो गया, इसके बाद में आपको आनुवांशिकी बहुत अच्छे से पढ़नी है, आनुवांशिकी की शब्दावली वगैरह वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आनुवांशिकी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं केमिस्ट्री की चर्चा करूं, केमिस्ट्री में आपको रासायनिक परिवर्तन वाला पढ़ना है। उसके साथ में आपको धातु अधातु वाला पोर्शन पढ़ना है, धातु और अधातु वाला। उसके साथ में आपको बहुलक पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको रासायनिक, बहुलक, यानी कुल मिला के यदि मैं कहूँ तो ये 3-5 टॉपिक है। लगभग 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके इन टॉपिकों से आते हैं। ये आपको हार्ड लगते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको ज़्यादा फोकस रखना, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो हर जगह से बनेंगे, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक जैसे मस्तिष्क वाला पोर्शन है, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, इसको ज़्यादा वरीयता देनी है, ठीक है। ये था साइंस का। अब मैं कहूँगा साइंस में इन टॉपिक यदि नहीं पढ़ा है तो अब ये टॉपिक तो पढ़कर जाने हैं। अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा है तो इनको पढ़कर जाने हैं, और साइंस को भी आपको ज़्यादा वरीयता देनी है, क्योंकि साइंस अब की बार अच्छी लेवल की आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें भी कथन निष्कर्ष बनाएंगे तो अच्छी लेवल की आएगी। साइंस किस लेवल की आएगी? अच्छी लेवल की आएगी। ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। प्रकाश और विद्युत धारा मुख्य फोकस है, आपका ध्यान इन दोनों पे फिजिक्स में होना चाहिए। पाचन तंत्र, रुधिर, आनुवांशिकी, रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, बहुलक, मस्तिष्क, इनके ऊपर आपका सबसे
ज़्यादा होना चाहिए, एक रासायनिक अभिक्रिया वाला भी, एक रासायनिक अभिक्रिया, इनके ऊपर आपका क्या हो जाना चाहिए, पकड़। और एक कार्बन वाला टॉपिक, कौन सा, कार्बन वाला टॉपिक, ये आपको अच्छी पकड़ इनके ऊपर होनी चाहिए। ये साइंस के अंदर आपको पढ़ना है। जीके में अब आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, जीके में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ जीके के अंतर्गत आपको है ना, अब 2024 और 2025 और 2026 में जो केवल पेपर लगे हैं, 2000 में पेपर लगे हैं, वो आरपीएससी का हो चाहे आरएसएसबी, इनके पुराने पेपर को पढ़ना है बस। इसके अलावा जीके में दिमाग नहीं लगाना है और ज़्यादा करंट जीके पर भी फोकस नहीं रखना है। अब आपके सामने करंट की बहुत ज़्यादा मैराथन आएगी, इसलिए ज़्यादा करंट पे, ज़्यादा एलडीसी में करंट का रोल नहीं है, इसलिए आपको एलडीसी के लिए ज़्यादा करंट पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको आरपीएससी और आरएसएसबी के 2024, 2025 और 2026 के केवल पीवाईक्यू पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मिलान वाले, हाँ, टेस्ट आपको ज़्यादा देने हैं। अब क्या करने हैं, टेस्ट थोड़े ज़्यादा लगा के जाने, न्यू पैटर्न पर टेस्ट थोड़े ज़्यादा लगा के जाने। पहले पेपर में आपको हुई जो चीज़ें पढ़नी थी वो ज़्यादा ये पढ़नी, मैथ्स को टाइम देना है, मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टाइम देना है, और एडवांस को देना है। साइंस में यदि मैं बात करूँ तो फिजिक्स में 2 टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, केमिस्ट्री में 4 टॉपिक को, और बायो में 7-8 जो टॉपिक मैंने बताए इनको। जीके में केवल पीवाईक्यू पढ़ के आपका काम हो जाएगा, केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं इसमें, ठीक है क्या। जीके पीवाईक्यू, केवल पीवाईक्यू, करंट पे ज़्यादा ध्यान न दे, करंट पर ज़्यादा ध्यान एलडीसी के लिए ना दे, पर ज़्यादा ध्यान न दे, किसके लिए, एलडीसी के लिए ज़्यादा ध्यान न दे, क्योंकि इसमें पेपर में 40% अनिवार्य है। पेपर में कह रहा हूँ अब की बार पेपर का लेवल है ना ठीक आएगा, लेवल ठीक आएगा। मिलान वाले इनकी प्रैक्टिस करके जाए। टाइम कंज्यूमिंग वाला पेपर स्टार्ट हो चुका है। पेपर आसान आते हैं लेकिन टाइम कंज्यूम ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि आपके सामने 150 क्वेश्चन, लगभग आपके पास में 180 मिनट रहेगी, तो यहाँ मैथ के ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। इस वजह से आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम को स्पीडली मेंटेन करना है। अब बात करूँ पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड में आपकी हिंदी का पोर्शन है। पेपर सेकंड में क्या है आपके सामने, हिंदी है और इंग्लिश है। तो इंग्लिश के लिए तो आपको, यदि जिसकी मजबूत है इंग्लिश उसकी मजबूत है, लेकिन अब यदि जिसकी नहीं है, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि एक सर का नाम बता रहा हूँ मैं, उनकी वीडियो ज़रूर देख लें। एक सर है पवन गोस्वामी सर, उनके वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। आसान, यदि आप उनके वीडियोज़ भी देख लाओगे, बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, तो आप उनसे देख लेना, ठीक है। अब हिंदी के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो हिंदी के लिए आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखने, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण का यूज ले, नियम न रटे। आप हिंदी में नियम रटने की कोशिश करते हो तो नियमों पर ज़्यादा ध्यान ना दे, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण का प्रयोग करें। उदाहरणों से ही हिंदी ठीक होती है। सर कैसे, हिंदी को आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ 2 से 3 घंटे हिंदी पढ़नी चाहिए। हिंदी में आप 75 में से 73 क्वेश्चन तक, 72 क्वेश्चन तक आराम से, या 70 प्लस मैं कह दूं, 70 प्लस आराम से करके आ सकते हो। यदि यहाँ मात खा गए ना तो बहुत पछतावा होगा। इंग्लिश में आप यदि ये क्लासें कर लेते हो, नॉर्मल पढ़ के जाते हो, तो 50 प्लस क्वेश्चन 75 में से आराम से कर लोगे। और बाकी आपको अच्छा कोशिश करनी है। लेकिन हिंदी में जैसे आप जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ोगे ना, नियम से ज़्यादा उदाहरण, जैसे अपन ने बार बार पढ़ रखा है विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, अब ये अपन ने इतनी बार पढ़ लिया है कि अपना कभी गलत होता ही नहीं। ऐसे ही नियम कुछ भी हो, अपने को नियम से कोई मतलब नहीं, आपको जितने ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे आपने एक शब्द लिखा, ऐसे मान लो अंत्याक्षरी,
तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अंत्याक्षरी शब्द की, वो उतना ही ज़्यादा आपका शुद्ध लिखा जाएगा। जैसे आप त्यौहार शब्द है, इसकी प्रैक्टिस यदि बार बार करोगे त्यौहार की कि वापस होता है वापस नहीं होता, द्वारका होता है द्वारिका होता ही नहीं, ये इतनी लिख लिख के मैं कह रहा हूँ आप जिसकी हिंदी में स्कोर करना है, एलडीसी में लगना है, तो हिंदी को उदाहरणों को लिख लिख कर याद करें। उदाहरण को लिख लिख कर याद करना है। क्या करना है? लिख लिख कर याद करना है। हिंदी के उदाहरण लिख लिख कर याद करना। नियम किसी का भी नहीं पढ़ना है, केवल और केवल ज़्यादा उदाहरणों को वरीयता देनी है। जैसे अपन ने एक स्वागत पढ़ रखा है, अब यदि नियमों में उलझेंगे तो स्वागत में अपन सौधन आगत कर देंगे, लेकिन नियम यदि नहीं है, अपन ने उदाहरण याद करा है कि सुधन आगत होता है और यहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद होगी। ऐसे यदि आप क्रिया या काल का ले लो, क्रिया में यदि आपने रटा है तो कोई समझ में नहीं आया, क्वेश्चन आए कुत्ता दौड़ता है, कुत्ता दौड़ता है। अब यदि ये ऐसा दे दे कुत्ता दौड़ता है, अपन ने रट रखा है अकर्मक क्रिया है, कुत्ता सड़क पर दौड़ता है, सड़क पर दौड़ता है, तो भी कैसा रहेगा? अकर्मक रहेगा। यदि अपन को लिख दे कुत्ता गीली सड़क पर दौड़ता है, गीली सड़क पर दौड़ता है, तो भी मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ, इसका मेरा समझाने का तात्पर्य ये है कि हिंदी के उदाहरण को ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे हिंदी को ऐसे मत मान लेना कि हिंदी तो आसान है, हिंदी को ऐसे मत मान लेना कि हिंदी तो क्या है? आसान है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? हिंदी पर सेकंड पेपर में ध्यान देना है। यदि आप फर्स्ट सेकंड पेपर को 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे हिंदी, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ो। 3 घंटे हिंदी और 2 घंटे क्या पढ़ो? इंग्लिश पढ़ो। अब वो टाइम नहीं है कि अपन बहुत चीज़ों को वापस बार बार इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में टाइम ज़्यादा नहीं है। तो अब मैंने जो चीज़ें बताई है उनके ऊपर ही विशेष ध्यान रखना। दिन का एक टेस्ट जरूर दे, दिन का एक सब्जेक्ट, दिन का एक टेस्ट जरूर दे, एक टेस्ट जरूर दे। ऐसे मान ले कि मुझे सप्ताह में 3 टेस्ट फर्स्ट पेपर के देने हैं और 3 सेकंड पेपर के टेस्ट देने ही हैं। कहीं से भी टेस्ट, चाहे कहीं से भी हो, टेस्टों से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, पहले बता रहा हूं मैं। कहीं से भी टेस्ट दे लेना। टेस्ट किस लिए होते हैं? बहुत लोगों को तो ये पता नहीं, टेस्ट सीरीज से हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। अरे भाई, टेस्ट सीरीज से नहीं छपते। टेस्ट सीरीज किस लिए होती है? अनुभव के लिए होती है। एक तो अनुभव के लिए, एक पेपर मैनेजमेंट के लिए होती है कि पेपर को करना कैसे, इन 2 चीज़ों के लिए होती है। टेस्ट सीरीज क्वेश्चन मिलाने के लिए नहीं होती, केवल अनुभव और पेपर देखने के लिए होती है। तो आप किसी भी प्रकार का ऑफलाइन मॉडल पेपर जरूर लेके आए, ऑनलाइन में ना रहे, ऑफलाइन मॉडल पेपर जरूर लेके आए, ऑफलाइन मॉडल पेपर लेकर आए, मॉडल पेपर लेकर आए। और उसका जिसका भी लपेटे में आए, जिसका भी, चाहे किसी का भी हो, आपको तो दिन का एक डिसाइड करना है कि मुझे 2 घंटे तो टेस्ट देने ही देने हैं। बस OMR होनी चाहिए, OMR भी फिल करनी चाहिए। OMR फिल करके आपको टेस्ट जरूर देना है। अब यानी कुल मिला के आपको इसमें 60 है ना, तो आप कैसे मान के चलो कि आपको 40 टेस्ट तो देने ही देने हैं। 20 पेपर टेस्ट के ऑफलाइन और 20 पेपर सेकंड के ऑफलाइन टेस्ट देने। इतना कर लोगे तो फिर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको केवल कितनी कट ऑफ भी रह सकती है ये भी मैं बता दूं। देखो, बिना पेपर के भी मैं कट ऑफ बता रहा हूं कि आपका टारगेट होना चाहिए कि पहले पेपर में मैं 150 में से, मैथ के 50 में से मेरे कम से कम 45 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। और साइंस के अंदर 50 मान के चलो, पिछली बार नहीं आए थे, लगभग 50 आते हैं, 50 में से मेरे 40 क्वेश्चन सही हो जाए। और तीसरा है जीके 50 में से मान के चलो कि मेरे 35 क्वेश्चन सही हो जाए। ऐसे मान के चल लेना, 35 35 70 और 35 30 कितने हो गए? 40 40 80 120 क्वेश्चन मेरे आउट ऑफ 150 आ जाए। जब इतना सोचोगे तो आप क्या मान लो 110 बच गए पहले। फिर हिंदी सेकंड 75 वाले में, 75 हिंदी में से ऐसे मान के चलना कि मेरे 70 सही हो जाए और इसमें मान लेना 50 सही हो जाए। यहाँ पर भी कितने? 120। इससे पहुँचोगे कहाँ पर? 110। 110 और 110 कितने हो गए? 220 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए। 220 से ऊपर किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी। आउट ऑफ 300 क्वेश्चन कितना परसेंटेज हो जाएगा? 3 का भाग लगाओ, 3 7 21। ओवरऑल ये मेरिट यही आती है, 3 7 21, 10 3 3 9, 73%। यानी आपके यदि
70% प्लस यदि मार्क्स आ जाएंगे तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफायर आराम से कर जाओगे। कितने के लिए? 70% मार्क्स, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब यदि आप इतना कर लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली। जो मैंने बताए इतने क्वेश्चन को टारगेट करना आप तो, और इस टॉपिक को विशेष ध्यान रखना। ऐसी यदि आप चीज़ें कर लोगे तो आपको एलडीसी टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ये नहीं मानना है, क्या गलती नहीं करनी है, टाइम ये नहीं करनी है, जो सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट आपको आता है आपको उसे अब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, बस टाइम वेस्ट होता है। जैसे आपको ऐसे मान लो आप मैथ्स बैकग्राउंड के और आपको मैथ्स आती है, मान लो आपको मैथ्स आती है, लेकिन फिर भी मन में डाउट तो बना रहता है कि यार मैं मैथ भी निकालूं। आपको आती है, आप कोई भी विधि लगा कि आप वहाँ क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं आएंगे यदि आपने मैथ ढंग से पढ़ रखी है, तो उन 1-2 क्वेश्चन के लिए आप अब मैथ में टाइम ना दें। किसी का हिंदी का स्ट्रॉन्ग पक्ष है तो अब हिंदी यदि उसकी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो उसको संधि अच्छे से आती है कि मैं संधि में मेरा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, 1-2 टेस्ट दे लो, फिर वो पता लग जाएगा मेरा संधि। तो अब संधि का टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि आप एक दिन बैठो, एक बार अपना सिलेबस लो, आपको माइंड में लेना है, आपको क्या करना है सिलेबस को, कि मुझे हिंदी में संधि पढ़नी है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है, व्यंजन होती है, विसर्ग होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है वो दीर्घ होता है स्वर संधि में, दूसरा भेद होता है वो गुण होता है, तीसरा होता है वो वर्धी होता है, चौथा होता है वो यण होता है, 5वां अयादी। ऐसे यदि आपके रिकॉल हो रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो संधि को वहीं टिक लगा के छोड़ दो कि हे संधि अब तुझे मैं एग्जाम के अंदर ही देखूंगा, तेरा काम मेरी ओर से समापन समय। ऐसे ही मैथ में कि प्रतिशत में ऐसी विधि होती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, चुनाव वाला आएगा या फिर वो वाला आएगा, ऐसे करेंगे। या चक्रवर्ती मिश्रधन पढ़ रहे हैं तो चक्रवर्ती मिश्रधन के यदि दर बढ़ा दे, दर चक्रवर्ती आदि कर दे, कैसे कर दे, तो मुझे कैलकुलेटिव कैसे करना। यदि ये आपके माइंड में आ जाता है, इसका मतलब उसकी पिक्चर आपके माइंड में सेट हो रही है, तो आपको वो टॉपिक आता है, उसमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है। यही पढ़ने का लास्ट में तरीका होता है। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोग कौन सी क्लासें आप के लगानी है वो मुझे जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।